पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, लेकिन इन सभी फैसलों में जदयू एक बार फिर से साइड लाइन हो गई है। आपको बता दें कि सुबह से ये बातें चल रही थी, बिहार के राजनीति से लेकर दिल्ली तक चर्चा थी कि अब नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार बनेंगे। एक पोस्टर लगाया गया पटना में, जिसकी चर्चा आज दिन भर चली। तमाम राजनीतिक गलियारे में अगर आप जाएंगे तो इस पोस्टर की चर्चा जम के हो रही थी। पोस्टर में लिखा गया कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। किसने पोस्टर लगाया, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन जो चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं राजद और जदयू मिल करके ये पोस्टर लगवाया था, जिसकी चर्चा आज दिन भर राजनीतिक गलियारे में चली। और जदयू के लोग ये मानकर बैठ गए थे कि नीतीश को कांग्रेस एक बड़ा तोहफा आज देने जा रही है। लेकिन देखिए, इसके पहले में बाबा ने खबर बताया कि किस तरीके से खेल भंडोल खड़ते हुए कांग्रेस, ममता बनर्जी, लालू ये रणनीति के तहत रणनीति बना के नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एक बार फिर से गच्चा दे दिया। इन्होंने एक रणनीति बनी है और इसमें जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी का चेहरा जो था वो नीतीश के बदले ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया गया। इंडिया गठबंधन में तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस नाम को लेकर चर्चा कर रहे थे। हालांकि जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीतीश कुमार ने अभी तक कोई हामी नहीं भरी है कि क्या ममता बनर्जी उम्मीदवारी पीएम की करेंगी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो चुप थे, खामोश दिखे। हालांकि केजरीवाल ने समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, तो किन्हीं ने जो लोग थे वो ममता बनर्जी का नाम उन्होंने सुझाया है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी मौजूद थे। 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ। बीजेपी सरकार में देश की संसद से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, यह अलोकतांत्रिक है, यह भी मुद्दा उठा है। मुद्दे पर जो चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला करना होगा। 2024 तक बैठक होगी, इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। पार्टी अन्य दलों को सिर्फ 200 से 250 सीट देने के पक्ष में है। कोऑर्डिनेटर कौन होगा? मीटिंग में महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर चर्चा किया जाना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जो बातें निकल के सामने आई हैं कि जिस तरीके से जो नीतीश कुमार के नाम पर मंथन चल रहा था, फिलहाल उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। जदयू बार बार दावा कर रही थी कि अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया तो कई बातें हो सकती हैं। हालांकि खड़गे और ममता बनर्जी के नाम पर केजरीवाल ने मुहर लगाया। अखिलेश यादव चुप हैं, जदयू चुप है, आरजेडी चुप है। आखिरकार क्या चल रहा है? क्या अब जदयू जो दावा कर रही थी कि इंडिया गठबंधन से जल्द ही नाता तोड़ सकते हैं, इस पर अब मुहर लग रही है? ये अब सोचने की बात है। बार बार भारत लाइव भी इस बात का दावा कर रहा था कि कांग्रेस को नीतीश पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बातें स्पष्ट हो गई। इस मीटिंग के ख़त्म होते ही जो भारत लाइव का दावा था, उस दावों पर मुहर लग गया है कि सच में कांग्रेस को नीतीश पर भरोसा नहीं रहा। क्या नीतीश ने कांग्रेस को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया? क्या नीतीश कांग्रेस के बीच जो तल्खियां रही, उसका नतीजा आज दिल्ली के इंडिया गठबंधन की बैठक में दिख गया है? आगे क्या करेंगे नीतीश, इस पर अब बहस जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।